शांति। हम सभी हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारा भाग्य जागा कि हमें घर बैठे बाबा की इतनी सुंदर अनुभव युक्त क्लास दीदी जी के द्वारा मिलने वाली है। आदरणीय जयंती दीदी जो इस समय सीधे मुजफ्फरनगर सेवा केंद्र से हमारे सन्मुख उपस्थित हैं। आपकी बहुत सुंदर पालना है। आपकी ज्ञान की जो गहराई है वो बहुत ही बड़े बड़े महारथियों के जैसा हम अनुभव करते हैं। आपकी जो जीवन की यात्रा है वो आदरणीय जगदीश भ्राता जी जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई साहब हमारे, उनके द्वारा उनके साथ ही आपने इस सेवा का जीवन शुरू किया है और उनसे बहुत सुंदर जीवन के अनुभव लेते हुए आज आप बहुत सारे मुजफ्फरनगर के भाई बहनों को वो भाग्य प्रदान कर रहे हैं। आरंभ के 20 वर्ष लगभग आपने दिल्ली सेवाओं में बिताए हैं और उसके बाद अभी लगभग 20 वर्ष आपको मुजफ्फरनगर में भी होने ही वाले हैं। तो कितना ही कहें हम बाबा को कि बाबा ने ये लॉकडाउन हमारे लिए ही शायद रखा है, जो हम जब भी चाहें घर बैठे ये सुंदर क्लासेस का आनंद ले सकते हैं और जो भी हमारे पुरुषार्थ में कुछ नवीनता हो, आदरणीय दीदी जी आज हमें वो सुंदर सुंदर ज्ञान रतन हीरे मोती देंगे और हम भी सब तत्पर होकर अपनी झोली इसी तरह रखेंगे, क्योंकि ये बाबा का वरदान है जो बाबा अब भी अपने साकार बच्चों के द्वारा ये सुंदर पालना हमारी ब्राह्मण जीवन संगम युग में कराते ही रहेंगे। ओम शांति। आदरणीय जयंती दीदी से मेरा अनुरोध है कि आज आप मुजफ्फरनगर के प्रांगण तो नहीं कहूंगी, लेकिन ये एक सुंदर एक टेक्नोलॉजी की एक समझो हमारी एक जगह है। ये सब हम मिलते हैं आपस में अपने ही स्थान में होते हुए। आप सबका यहाँ स्वागत है आपका, और हम भी यहाँ से मुजफ्फरनगर को देखेंगे, वहाँ की वाइब्रेशन लेंगे, वहाँ की सेवाओं को भी हम समय प्रति समय सुनते ही हैं। तो आदरणीय जयंती दीदी जी आज हमें बहुत ही सुंदर अनुभव अपने इस सुंदर विषय पर देंगे जो हमने आज क्लास में ग्रुप में भेजा है। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत आपका आभार, स्वागत इस सुंदर समझो समय पर। हम सब भी आज तत्पर हैं लेने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को आवाज आ रही है? भाई बहन का प्रेस करो। ओम शांति। सभी को आवाज आ रही है ना? हाँ जी, ओम शांति आ रही दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। तो पहले आपको यहाँ का थोड़ा सा समाचार सुना दें। तो आजकल वर्षा ऋतु चल रही है और
1 तारीख से 7 तारीख तक लौकिक दुनिया में वन महोत्सव होता है। तो आपने अगर देखा हो, किसी किसी ने बाबा का जो नया घर बना है, मैं तो रोज बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बाबा अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ और आपने हमको अपने इस नए घर में बिठाया हुआ है। चारों तरफ बहुत सुंदर हरियाली है और शायद हमें इस गर्मी के मास का अनुभव ही नहीं हुआ अधिक। थोड़ा बहुत बीच बीच में कोई कोई दिन गर्मी होती थी और हम पंखे में ही यहाँ रहते हैं। कूलर भी बहुत कम, कभी कभी रात को सोते समय चलाते हैं। तो इसलिए प्रकृति का बहुत सुंदर सहयोग है। तो सबसे पहले धन्यवाद शिव बाबा का, जो उसने इतना सुंदर अपना घर हमको बनाकर दिया, उसमें रहने का चांस दिया। और उसके साथ साथ मैं प्रकृति के हर तत्व को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रकृति का इस समय पूरा सहयोग है हम सबको। तो 1 तारीख से 7 तारीख तक लौकिक दुनिया में वन महोत्सव मनाया गया। तो हम सब ने भी यही लक्ष्य रखा कि हम भी अपने चारों तरफ कुछ पौधे लगाएं। तो जितने भी लगाएं, क्योंकि वहां तो हम सुनते हैं कि करोड़ों वृक्ष लगाए गए और पनपे कितने नहीं पता। उनका कोई किताबों में रिकॉर्ड तो है कि 7 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़ यूपी में अभी वृक्ष लगने हैं, लगाए गए हैं। लेकिन कितने उसमें से सफल हुए, कितने उसमें से वृक्ष बने, इसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। लेकिन हमने यहाँ आसपास जो अपने पौधे लगाए हैं, हमने उनका रिकॉर्ड रखा है कि हमने कितने वृक्ष लगाए हैं। जो यहाँ भाई आते हैं, कम ही आते हैं, लॉकडाउन में सिर्फ सेवा के लिए आते हैं भाई, तो वही बैठ करके ज्ञान मुरली भी सुनते हैं। तो उन्हीं भाइयों ने बहुत मेहनत करके बड़े गहरे गहरे गड्ढे खोद के सारे पत्थर निकाल के कुछ पेड़ लगाए हैं। तो हमारा ये ध्यान रहेगा उन वृक्षों के लिए कि वो भी बड़े हों और अपनी सुंदर छाया दें, अपना सुख जो भी वहां से गुजरे तो उन सबको मिले। तो ये तो है समाचार। बाकी सेवाएं तो उस रूप से नहीं है इस समय, तो अपनी सेवा चल रही है। और लगभग 1 मास से जो भवन का कार्य रुका हुआ था, तो वो भी भवन का कार्य शुरू हो चुका है। लेबर आती है, बस कल यानी शनिवार को और आज रविवार को 2 दिन फिर से लॉकडाउन था, तो आज भी लेबर नहीं आई। लेकिन फिर भी काम चल रहा है, कल से फिर शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा भी, या ड्रामा कहें, सब जैसे चल रहा है हम भी उसमें राजी हैं, खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। तो लवली बहन बहुत समय से कह रही थी कि मोहन नगर के भाई बहनों से आप मिलना। तो कोई मुझे बहुत क्लासेस करानी नहीं आती हैं, क्योंकि हमारे बड़े इतना ज्ञान छोड़कर गए हुए हैं। और शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने इतना ज्ञान सुनाया है, तो उसके ज्ञान के आगे तो हम क्या कहेंगे, सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि हम आज थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें। तो यहाँ भी मैंने अपनी दिनचर्या पर पूरा ध्यान रखा है। और यहाँ पर मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊं तो हम सुबह यहाँ 3 बजे, 3:15 बजे उठ जाते हैं। जो पुरुषार्थ पहले नहीं हुआ आज तक, ध्यान तो दिया था पर इतना तीव्रता नहीं आई थी, तो वो बाबा ने बहुत मदद की, क्योंकि चारों तरफ से शांति है, तो प्रकृति का सहयोग तो रहता ही है, सेवाएं भी कम है। तो इसलिए अपने आप ही अपने पुरुषार्थ के ऊपर फोकस हो गया। तो जो रूटीन की हमारी अपनी सेवाएं हैं वो तो है ही, लेकिन विशेष रहा कि अपनी स्थिति बनानी है। और उसमें बहुत अच्छा बाबा की मदद का अनुभव किया कि अमृत वेला मिस नहीं हुआ, एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं हुआ। या कहेंगे कि सुस्त होकर के नहीं बैठे, बहुत अच्छी अलर्ट होकर के बैठे। बाबा के साथ का बड़ा सुंदर अनुभव हुआ। कभी फरिश्तेपन का अनुभव हुआ, या बाबा ने ही चमकीली ड्रेस पहनाई, ऐसा अनुभव किया। और भी बहुत सारे अनुभव हुए। कभी बाबा ने वरदान दिए, कभी बहुत प्यार से आंखें भर गई, कभी अनेक आत्माओं को सकाश दिया। तो ऐसा लगता था कि जैसे शायद मैं अपने मन से सोच रही हूँ, लेकिन जब मैं मुरली पढ़ती थी तो वो
योग के विचार या योग की अनुभूति मुरली से मैच होती थी, तो लगता था कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रही हूँ वो है, लेकिन जो बाबा मुझे कह रहा है बच्चे ऐसे सोचो, तो वही अनुभव किया। तो इसलिए अमृत वेला बहुत अच्छा रहा। मुरली क्लास, क्योंकि एक सौभाग्य है हम सभी को कि बाबा ने अपनी सीट दी हुई है, और चाहे शरीर का हिसाब किताब भी रहा, इतना हिसाब किताब शायद केशवपुरी में नहीं, या जो सेंटर था मेन सेंटर वहां रहते थे तब भी नहीं आता था जितना यहाँ आया। लेकिन मुरली की खींच ऐसी होती थी, यहाँ भी सब ऑनलाइन ही मुरली सुनते हैं, तो वो हिसाब किताब थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता था। तो ऐसा बाबा की मदद का अनुभव हुआ। तो बहुत मुरली जब हम सुनते हैं तो लगता है कि आत्मा की जो परतें हैं, या कहो कि वो खुलती जा रही है, जैसे कहते हैं ना बुद्धि का ताला खुल गया, तो वो अनुभूति होती थी। तो कल रूपा बहन ने पूछा कि किस बात पर सुनाएंगे, मैंने कहा मैं तो सीधी सीधी बाबा की बात सुनाऊंगी, जो हमें अनुभव करने हैं और हमारे अनुभव के मार्ग में विघ्न बनता है। तो आज हम थोड़ी सी उसी बात के ऊपर चर्चा करते हैं, या कहेंगे कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव पाया है, बड़ों से सुना है, तो मैं वही आपको सुनाऊंगी। कि पहली बात तो हम अपने आप से सभी ये पूछें कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम ज्ञान में चले हैं, या हमारी बुद्धि में ज्ञान है, हम एक लेबल लगाकर बैठ गए हैं कि हम ब्रह्मा कुमार हैं या हम ब्रह्मा कुमारी हैं, और अगर हमारा आचरण वैसा नहीं है तो फिर बाबा ने खास 2 दिन लगातार कहा कि बच्चे कभी मुख से मत कहना कि भगवान आया हुआ है, क्योंकि अगर हमारी चलन ऐसी नहीं होगी तो लोग हमारे जीवन के ऊपर उंगली उठा देंगे। भगवान आया है, आपको देख करके तो लगता ही नहीं है कि भगवान आया है। तो इसलिए हम सीधा सीधा ये शब्द ना कहें, लेकिन हम बाबा की बात का भाव समझे। इसका मतलब हमने अपनी स्थिति ऐसी नहीं बनाई है, हमने जो ईश्वरीय ज्ञान को समझ करके अनुभव करना चाहिए, अभी हमने वो अनुभूतियां नहीं की है। इसलिए अगर हम अपने मुख से कह भी दे भगवान आया है तो लोग मजाक उड़ाएंगे। तो बाबा ने हमको कहा कि जब हमारा चाल चलन ईश्वरीय मर्यादाओं के या ईश्वरीय आज्ञाओं के अनुकूल हो जाए, हमारा जीवन इतना दिव्य बन जाए, तो लोग कहें कि इन्होंने भगवान को पहचाना है या इनको भगवान मिला है। हम अपने मुख से क्यों कहें कि हमें भगवान मिला है ना, इससे भी बाबा की इंसल्ट होती है। तो जब हम इस ईश्वरीय मार्ग में चलते हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य यही है कि हम बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करें, या हम बाबा जैसा बने, या हमारी जो दादियां हैं जो वो बाबा के समीपता का अनुभव करके गई हैं, तो हम अपनी दादियों जैसे बने। लेकिन कभी इस बात पर हमने विचार किया कि उन अनुभवों को धारण करने के लिए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर, बहनें भी रहती हैं, भाई रहते हैं, तो मैंने पिछले सप्ताह सबसे प्रश्न पूछा था कि यहाँ के जो सभी भाई बहने हैं, कुमार और कुमारियां हैं, तो कुमार और कुमारियों से ये प्रश्न था मेरा कि ये बताओ कि जब योग है या हम शुरू में कोर्स करते हैं, तो कोर्स के लेसन में एक आता है नियम का लेसन, आप सबको याद होगा, और उसका बड़ा सुंदर चित्र बना हुआ है। राजयोगी बैठा हुआ है और उसके नीचे 4 स्तंभ हैं। तो हम कहते हैं कि राजयोग के 4 स्तंभ हैं, तो जो योगी है वो 4 नियमों का पालन जरूर करेगा। तो मैंने ये प्रश्न पूछा, आप भी पूछना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सब भी बाबा के परिवार में रहने वाले वो बच्चे हो जो धारणा मूर्त हो। तो उसमें पहला प्रश्न यही पूछा कि आप सब ब्रह्मचर्य में रहते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपके मन में भी अपवित्रता का ख्याल आता होगा। तो पहली बात तो ब्रह्मचर्य, वो तो पिलर पक्का है। दूसरा, हम हमसे ज्यादा शुद्ध भोजन तो कोई खाता भी नहीं होगा। परिवार में रहने वालों को तो फिर भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हम जो बाबा के बच्चे, बाबा के सेवा केंद्र पर मधुबन वासी हैं, तो हमें तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। हमारा तो खान पान भी बहुत शुद्ध है। हमारे जितना शुद्ध भोजन, इतना पवित्र भोजन कि पवित्र बहनें ही भोजन बनाती हैं, बाबा की याद में भी बना रही हैं, भोजन भी हम कर रहे हैं।
तो हमारा तो शुद्ध भोजन वाला जो पिलर है वो भी बहुत मजबूत है। तीसरा जो पिलर है हमारा दिव्य गुणों की धारणा, वो भी बहुत पक्का है। और चौथा, क्योंकि धारणा तो हम करते ही हैं, की भी है और आगे भी करेंगे ही, कर रहे हैं, तो हमारा धारणा का पिलर भी ठीक है, ये कहेंगे। और चौथा जो हमारा पिलर है वो है रोज क्लास करना। तो सेंटर पे रहने वाले क्लास नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, वो भी करते हैं। तो अब प्रश्न क्या है, चारों नियम हमारे पक्के हैं, तो प्रश्न ये है कि हमें योग का अनुभव क्यों नहीं होता, अनुभूति न होने का कारण क्या है। तो सबने बाद में विचार सागर मंथन किया, एकदम तो किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत गहराई से विचार सागर मंथन करके उन्होंने अपना समाधान बताया और इस बात को ठीक करने का पुरुषार्थ भी किया। क्योंकि अमृत वेले क्या होता है, हमको नींद आती है, शायद ही या तो कोई उठता नहीं है और उठता है तो वो अनुभव नहीं करता है। तो अमृत वेले हमको नींद क्यों आती है, ये प्रश्न, ये बाबा कहते हैं ना, जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करोगे तो इस बात पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैंने इस बात पर ध्यान दिया और कारण भी सोचे कि क्या कारण है कि हमें अमृत वेले नींद आती है। तो मुख्य दो ही कारण निकल करके आए सामने। पहला कारण था अन्न दोष और दूसरा कारण था संग दोष। तो अन्न दोष और संग दोष, अगर हम इन दो बातों को ठीक कर लेते हैं तो मैं समझती हूँ हमारा योग ना लगे और योग का अनुभव ना हो ना, योग की गहरी अनुभूतियां ना हो, बुद्धि महीनता का अनुभव ना करे, बुद्धि मेरी दिव्य ना बने, हो नहीं सकता। क्योंकि योग बुद्धि ज्ञान से दिव्य नहीं बनती, बुद्धि योग से दिव्य बनती है। तो उसके लिए जो मेरा पहला परहेज कह लो वो है अन्न का परहेज। तो मैं अपने आप से पूछूं, हम सब परिवार में भी रहते हैं, क्या हमारा अन्न का परहेज है, ठीक है? क्योंकि जब ये हम नियम सुनाते हैं, मुझे लगता है आपको भी ये नियम स्पष्ट होगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। अब फरिश्ता कैसा होता है वो तस्वीर आप सबको जरूर स्पष्ट होगी कि फरिश्ता होता है लाइट का, सफेद सफेद लाइट का, और फरिश्ते की आंखें, नाक, कान सब होता है और वो इतना हल्का होता है। तो बाबा ने कई बार हमारे सामने उदाहरण दिया हुआ है, जैसे हम अंतरिक्ष में जाते हैं या आपने कभी चंद्रमा की बात सुनी हो, तो चंद्रमा पर जो भी यात्री गए हैं या जो भी हमारे साइंटिस्ट गए हैं, तो वो लोग इतने हल्के होते हैं, शायद उनको स्थिर करने के लिए मुझे लगता है किसी चीज से उनको बांधना होता होगा अपने आप को, तब जाकर के वो स्थिर होते होंगे, नहीं तो उनका भोजन भी हवा में उड़ेगा, वो खुद भी हवा में ही उड़ते रहेंगे। तो इतना हल्कापन, जबकि एक 70 किलो का व्यक्ति है या हमारी भोजन की थाली का भी आधा किलो, एक पाव तो वजन होगा ही होगा, तो भी वहां पर क्या होता है, भार मुक्त हो जाते हैं। एक कागज अगर हम छोड़ें तो यहाँ तो धरती पर आकर के गिर जाता है, लेकिन अंतरिक्ष में कागज छोड़ें तो वो तैरता रहता है। तो बाबा ने उदाहरण दिया था हमको कि बच्चे, फरिश्ता स्थिति भी ऐसी ही होती है, बहुत बहुत हल्की होती है, इतनी हल्की। अभी तो हमारा शरीर का कितना वजन होगा, भारी होगा ना। और जब हम कभी कभी योग में बैठते हैं, इतने भारीपन में होकर के बैठते हैं तो लगता है कि शरीर से भी ज्यादा भारी तो हमारा सिर हो गया है। लेकिन फरिश्ता स्थिति किसको कहते हैं, बिल्कुल हल्का, वजन रहित। तो वो स्थिति बनाने के लिए मुझे सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा अपने भोजन पर। तो मेरा जो भोजन है, मैं अपने आप से पूछूं, पूरी तरह से शुद्ध है? हम लोग जब किसी को कोर्स कराते हैं तो हम उसको बताते हैं, देखो 3 प्रकार का भोजन होता है। एक होता है सात्विक भोजन, एक होता है राजसिक भोजन और तीसरा होता है तामसिक भोजन। तो योगी के लिए तीनों भोजन में से कौन सा भोजन श्रेष्ठ है? सिर्फ सात्विक भोजन। और सात्विक भोजन से भी ऊंचा क्या है? शुद्ध भोजन। तो जितना हम शुद्ध भोजन खाएंगे वो मेरी आत्मा की स्थिति को सहयोग देगा। जैसे एक बार क्या हुआ मधुबन में, तो कुछ भाई बहने दादी के लिए, जानकी दादी के लिए आइसक्रीम लेकर के आए।
क्योंकि कोई कोई उंगली भी उठा देते हैं ना कि दादियां भी तो आइसक्रीम खाती हैं। तो वो आइसक्रीम लेकर के आया भाई, तो उसने दादी को ऑफर किया, तो दादी ने मना किया, साफ मना किया कि दादी इसको नहीं स्वीकार करेगी। तो उसने दादी को बहुत सारी बातें बताई, दादी मशीन की बनी हुई है, ये तो बिल्कुल अनटच है, किसी का हाथ भी नहीं लगा है इसके ऊपर, फिर आप तो इतनी पावरफुल सोल हो, क्या आप अपनी दृष्टि से इस आइसक्रीम को शुद्ध नहीं कर सकते? तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। दादी ने कहा कि मेरे अंदर तो इतनी शक्ति है कि मैं इस आइसक्रीम को योग से शुद्ध करके खा सकती हूँ, मेरे अंदर है शक्ति। लेकिन मेरे इस कर्म को जो देखेंगे, तो जिनके अंदर कम शक्ति है या जो खान पान में थोड़े से लूज हैं, वो क्या करेंगे? वो ये कहेंगे कि देखो दादी ने भी तो दृष्टि देकर खाया था, तो हम भी खाएं, तो वो चीज शुद्ध हो जाएगी, पावन हो जाएगी, और फिर क्या होगा, हम नियम में ढीले हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे बड़ों ने ये सिखाया कि ऐसा कोई कर्म हम ना करें जो हमें देख करके दूसरे करें ना। दादी ने अगर वो उस दिन आइसक्रीम खा ली होती और अपनी योग की शक्ति से उस चीज को पवित्र भी कर लिया होता, तो आप सोचो उसका कितना खराब असर, या आज स्थिति कितनी और हो जाती खराब। तो हम अपने आप से पूछें, क्योंकि अभी अगर हम अपने भोजन को ही शुद्ध करने में इतना समय लगा रहे हैं, और जो शुद्ध भोजन नहीं है मैं योग लगा लगा करके इसका मतलब तो ये है कि मैं अपनी जो शक्तियां हैं वो भोजन को शुद्ध करने में लगा रही हूँ, अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मेरी वो शक्ति नहीं लग रही है। तो ऐसी क्या स्थिति आई हुई है कि मैं भोजन को शुद्ध करने में इतना समय दूं? तो पहले मुझे अपना लक्ष्य क्लियर हो। जैसे कई बार आपने सुना होगा, मुस्लिम लोग भी होते हैं, रोजे रखते हैं। आप उस समय जब उन्होंने रोजा रखा हुआ 1 महीने का, उस समय कितनी अच्छी से अच्छी चीज और उनकी पसंद की चीज उनको ऑफर करो। ये आइसक्रीम है, इससे कुछ नहीं होता, अच्छा फल तो खा लो, खजूर तो खा लो, खजूर तो आपके उसमें खाते ही हैं, और आप शाम को खाओ। नहीं, अभी रोजा पूरा नहीं हुआ है, अभी अभी बिल्कुल नहीं खा सकते, तो नियम के पक्के होते हैं ना। तो जब हम ब्राह्मण भी भोजन के लिए अपने नियम के पक्के हो जाएंगे बिल्कुल, और अपने भोजन पर मेरा ध्यान होगा कि इस शरीर रूपी मंदिर में शुद्ध भोजन ही जाना चाहिए, तब मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। नहीं तो भोजन का प्रभाव हमारी स्थिति पर पड़ता है। अभी भी हम चार्ट भर रहे हैं, तो चार्ट में तो मुझे नहीं लगता अभी तक हम 50% भी पहुंचे हैं। जो मधुबन से चार्ट आया हुआ है, हो सकता है आपको भी मिला हो, तो उसमें यही है कि चेक करो भोजन करते समय बाबा के याद की स्थिति कितनी रही। तो यहाँ तो शुद्ध भोजन मिलता है, भोजन करते करते हम भूल जाते हैं। और एक खास बात जो मैंने अनुभव की, कि जब हम, आजकल आम का सीजन चल रहा है, तो जब हम आम खाते हैं, पूछे अपने आप से, क्या बाबा याद आता है? बाद में याद आता है, बीच में याद आएगा, क्योंकि बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि बच्चे आम की फाड़ी खाते हैं और बाबा को भूल जाते हैं। तो सचमुच में नहीं आता याद, बाद में याद आता है या बीच में याद आएगा। तो बड़ा मन लगता है कि बाबा को आम बहुत पसंद है और हमने बाबा को नहीं खिलाया, और सारा का सारा हम खुद खा गए। तो इसलिए हमारी योग की स्थिति मजबूत नहीं होती। तो हम अपने योग को मजबूत बनाने के लिए अपने भोजन का बहुत बहुत ध्यान रखें। हम कहें कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, हो नहीं सकता, पड़ता है। भोजन बनाने वाले की स्थिति का प्रभाव खाने वाले के ऊपर जरूर पड़ेगा। इसलिए बाबा की चैलेंज है कि आज तक बाबा का कोई ऐसा बच्चा तैयार नहीं हुआ है, मधुबन घर को अगर हम छोड़ दें, कि बाबा का कोई ऐसा बच्चा तैयार नहीं हुआ है जो कहे कि भोजन खा करके मैं पूरा का पूरा बदल गया हूँ, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, अब तो मैं बस बाबा का बच्चा बन चुका हूँ। तो इसका मतलब अभी हमारे भोजन बनाने में भी कुछ कमी है, भोजन भी पूरी याद में नहीं बनता है। और बाबा को भी मालूम है, क्योंकि बाबा ने भोजन के लिए कहा हुआ है कि जो बच्चे 75% बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, सिर्फ
उनके भोजन की वासना बाबा लेता है। इसका मतलब अब मैं अपने आप से पूछूं, मुझे आधा घंटा या 1 घंटा लगा भोजन बनाने में, और बीच बीच में याद आई गई, फिर भोजन की स्थिति भी हम देख रहे हैं, नमक भी उसमें चेक कर रहे हैं। तो अगर मैं अपने आप से पूछूं अभी मुझे 1 घंटा लगा, तो क्या मुझे 45 मिनट तक बाबा की याद थी? नहीं थी ना। 45 मिनट भी याद अगर हो तब बाबा उस भोजन को स्वीकार करेगा, नहीं तो बाबा नहीं स्वीकार करता है। तो मैंने बनाया और बाबा ने खाया नहीं, तो उसके लिए मुझे कितना अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा, भोजन का मुझे कितना ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं क्योंकि हमने भी जगदीश भाई साहब की किताबें पढ़ी हुई हैं, उन्हीं किताबों में हमने सुना है कि कैसे भोजन का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है आप सबने भी कभी सुना हो। तो महात्मा बुद्ध के समय की बात है। तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन में उन्होंने संन्यास किया था, और क्या करते थे वो कि जगह जगह जाकर के लोगों को प्रवचन देते थे, और बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनते थे और उनके भिक्षुक बन जाते थे, उनके शिष्य बन जाते थे। तो ऐसे ही एक बार एक गांव में महात्मा बुद्ध प्रवचन करने के लिए गए, और वहां पर गांव के बहुत सारे लोगों ने ज्ञान सुना। उस गांव में जो सबसे बड़ा सेठ था, एक रिच फैमिली थी, उस परिवार ने भी वो पूरा ज्ञान सुना, सत्संग सुना महात्मा बुद्ध का। उनका एक ही बेटा था, तो उस बेटे ने महात्मा बुद्ध जी का ज्ञान सुन करके अपने आप को परिवर्तन करने का संकल्प ले लिया, और प्रवचन के अंत में जाकर के कहता है कि मुझे आपकी शरण में आना है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि आप अपने माता पिता से स्वीकृति पत्र लेकर के आओ, जब आपके माता पिता आपको स्वीकृति पत्र देंगे तभी आप हमारी शरण में आ सकते हो। उसके बाद वो घर गया, तो माँ बाप अकेली संतान क्या करेंगे, रोने लगे, दुखी हो गए और बहुत परेशान हो गए कि अब हमारे कुल का क्या होगा, हमारी जो इतनी सारी धन संपत्ति है इसका वारिस कौन बनेगा। लेकिन बेटे ने तो अपना प्रण ले लिया था। तो फिर आखिर में माँ बाप को उसकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा, और उन्होंने बेटे को स्वीकृति दे दी, चला गया वो। तो महात्मा बुद्ध शुरू शुरू में क्या करते थे, जो भी शिष्य उनके नए बनते थे वो सबको भिक्षा लेने के लिए भेजते थे, और सबका स्थान होता था कि इतने इतने एरिया में आप जाओगे और वहां से भिक्षा लेकर के आओगे, और फिर सब भिक्षा इकट्ठी होती थी, फिर सब लोग उसको स्वीकार करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो भिक्षुक बन गया पूरा। तो उनके गांव में, जिस गांव से वो था, उस गांव में मेला लगा। तो मेले में उसकी माँ गई मेला देखने के लिए। तो उसकी माँ ने जब उसके दोस्तों को देखा कि उसके दोस्त खेल रहे हैं, खा रहे हैं,